याच्या पहिला सामना कोपरा आणि खारघर बेलपाडा, ज्या बेलपाडा संघानं बेलपाडा संघाला ह्या स्पर्धेमध्ये त्या सामन्यामध्ये मुकावं लागलं. कोपरा संघाने अतिशय चांगली कामगिरी केली, खास करून कोपरा संघाच्या गोलंदाजच्या पदावरती तो सामना कोपरा संघाने जिंकला. परंतु सुरू असलेला सामना जय सत्यशी माता सिद्धी करवले आणि GCC पेंदर या दोन संघांना सुरू असलेली ही लढत सुपर 8ची ही दुसरी लढत पाहायला मिळते ती या मैदानावरती. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तो मात्र सिद्धी करवले संघाचा. सलामीचे फलंदाज समाधान भोईर आणि पंकज कोपरकर एक जबरदस्त दोन्ही देखील अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि दोन्ही खेळाडू अतिशय गुणवान खेळाडू GCC पेंदर संघाचे. परंतु जर विचार केला एकीकडे सिद्धी करवले संघाचा तर अतिशय जबरदस्त गोलंदाजीचा भरणा असलेला हा सिद्धी करवले संघ. 4 षटकांचा हा सामना. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं की 4 षटकांमध्ये 38 धावा केल्या होत्या त्या कोपरा संघाने आणि 39 धावा करताना नाकी न आणले होते मी म्हणेन बेलपाडा संघाने. परंतु पहिला गोलंदाजाचा वापर केला तर गोलंदाज साजिद मडवी, फलंदाज समाधान भोईरसाठी. पहिला चेंडू विमानाची एंड करून मारा करतोय साजिद मडवीचा. पहिला चेंडू समाधान भोईरसाठी अतिशय जबरदस्त चेंडू कुठल्याच फोडून टाकला हा चेंडू घ्यायचा मात्र सरळ निर्धाव. पहिला चेंडू फेकतोय गोलंदाज साजिद मात्र निर्धाव. गावदेवी मित्र मंडळ आयोजित आमदार चषक 2017ची ही शेवटची रात्र अतिशय प्रेक्षकांच्या अलोट गर्दीमध्ये सुरू असलेला हा सामना गावदेवी पेंदर आणि जय संतोषी माता सिद्धी करवले. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. पहिला चेंडू निर्धाव. दुसऱ्या चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅटची बाहेर कट लागून चेंडू गळी क्षेत्रामध्ये गेला. तत्पूर्वी अवधी होता दोन्ही फलंदाजांमध्ये एक धाव घेण्याचा. एका धावेच्या मदतीनं समाधान भोईरनं आपलं खातं खोललं आणि आपल्या संघात देखील खातं खुलं केलं एका धावसंख्येनं. तसेच शिवसेना पनवेल शिवसेनेचे पनवेल तालुका अध्यक्ष माननीय रामदास शेठ पाटील साहेब यांचे इथं आगमन झालं. मी साहेबांना विनंती करतोय की त्यांनी व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचंय. आज शेवटची रात्र आहे मामा. शेवटच्या रात्रीमध्ये बरेचसे मान्यवर या शृंखलेसाठी आपली हजेरी लावतायत. परंतु पुढचा चेंडू पंकज कोपरकर साठी अतिशय जबरदस्त चेंडू तेवढा चांगला फटका खेळून काढलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फलंदाज पंकजच्या आणि 2 धावा मिळतात त्या पंकज कोपरकरला. 2 धावा मिळतात त्याच्या गावदेवी पेंदर संघाला. 2 धावांच्या मदतीनं 3 धावा आतापर्यंत धावण्यात लागल्या त्याच्या गावदेवी पेंदर संघाच्या. बरेचसे मान्यवर या स्पर्धेमध्ये आपली हजेरी लावतायत. सर्व मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा गावदेवी मित्र मंडळ पेंदर यांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. परंतु अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते ती मात्र पंकज कोपरकर करवी. एक धाव मिळते ती पंकजला, एक धाव मिळते ती या पेंदर संघाला. एका धावेच्या मदतीनं 4 या धावसंख्येत जाऊन पोहोचलाय तो मात्र हा पेंदर संघ. 4 षटकांचा सामना. मागच्या सामन्यामध्ये मामा 38 धावा केल्या होत्या आणि त्या 38 धावा देखील यशस्वी निवेदन केल्या होत्या त्या कोपरा संघानं. 39 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र बेलपाडा संघ पराजित झाला. पुढचा चेंडू गोलंदाज साजिद मडवीचा. हा चेंडू जबरदस्त फटका. स्टायलिश क्रिकेट पाहायला मिळतंय समाधान भोईर करवी. परंतु एकच धाव मिळते ती या फटक्यावरती. एका धावेच्या मदतीनं 5 धावा धाबडवरती लागल्या त्या पेंदर संघाच्या. दीपक गायकवाड युवा अध्यक्ष तळोजा विभाग सचिव औद्योगिक भ्रष्टाचार विरोधी संघटना पत्रकार मुक्त संपादन पत्रकार संघ मुकाम तळोजा मजकूर यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. शेवटचा चेंडू पंकज कोपरकर साठी. हा चेंडू जबरदस्त प्रहार. चेंडू गेला तर विकेटच्या डोक्यावर एक जबरदस्त माहिती षटकार. धन्यवाद मॅडी. धन्यवाद बाळा. तर याच दरम्यान आमचे परवड्याचे अतिशय चांगले समालोचक योगेश मडवी ते आल्यात. तर स्वागत आहे योगेश मडवी आपलं या मंचावरती. स्वागत आहे आपलं आणि त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच शुभेच्छा आल्यात त्या करोला संघाला. कोण तुम्हाला नक्कीच
सुधीर हरचंद्र मडवी साहेब यांना विनंती असणार आहे की त्याने व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 11 अशी धावसंख्या जमा केली आहे ती या गावदेवी पेंदर संघाने. गोरखनाथ पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक भारतीय स्टेट बँकेचे इथे चेकबुकच घेऊन आले ते, परंतु त्यांनी सांगितलं की मी कॅश प्राईज देईन त्यांना, चेकच देतील. मनोहर कदम धरला कॅम्प यांना देखील विनंती असणार आहे की त्याने देखील व्यासपीठावर ठेवून विराजमान व्हायचं आहे. परंतु दुसरा षटक घेऊन आला गोलंदाज स्वप्नील पाटील. हायवे एंड करून मारा करतात डावखुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज, परंतु हा चेंडू पंचांच्या इशाराची वाट पाहायची आहे. मी म्हणेन चेंडू गेला तर मात्र निर्धाव, अतिशय जबरदस्त चेंडू. मी म्हणेन रिव्हर्स स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता समाधान होईल ना, परंतु पूर्णपणे प्रयत्न फसलाय. पंच जावेद फरीसर आम्हाला इशारा करतायत की तिसऱ्या पंचांची मागणी मैदानामध्ये केली जाते. तिसऱ्या पंचांसाठी मी मंगेश नेरुळकर यांना विनंती करतो की त्याने तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये मैदानामध्ये जायचंय. प्रत्येक विकेटसाठी गोरखनाथ पाटील सिद्धी करवले बीजेपी तालुका अध्यक्ष यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक देण्यात येईल. गोलंदाज डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज स्वप्नील पाटीलचा वापर केला जातो. पहिला चेंडू निर्धाव येतोय, परंतु स्वप्नीलच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये काहीतरी ऑब्जेक्शन घेतलंय ते समाधान होईल ना. तिसरे पंच मंगेश देऊळकर हे मात्र मैदानामध्ये गेले. 4 षटकांचा सामना आतापर्यंत जर विचार केला तर 11 धावा धावफलकावरती लागल्यात ते ह्या गावदेवी पेंदर संघाच्या. आयोजकच्या वतीने कळवळ्याचे जर कोणी मान्यवर असतील तर त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचंय. गोलंदाज स्वप्नील तयार. स्वप्नीलचा दुसरा चेंडू पंचांना पार करताना डाव्या हाताचा हा चेंडू गोलंदाज, परंतु ह्या गोलंदाजावरती प्रहार केलाय. समाधान भोयर आपली ओळख दाखवली. चेंडू गेला मात्र लॉंग ऑन क्षेत्राबाहेर 6 धावांसाठी. जबरदस्त फलंदाजी समाधान भोईरकरी पाहायला मिळते. ज्या समाधान भोईरची ओळख आहे, चौकार षटकार मारणारा हा फलंदाज. षटकारांना मी म्हणेन स्वागत केलं ते मात्र मच्छिंद्र पाटील यांचं. एक जबरदस्त समालोचक आमचे रोहिंग्यांचे त्यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील मी माझ्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. गोलंदाज स्वप्नील तयार. स्वप्नीलचा हा चेंडू आता मात्र ब्लॉकॉलचा वापर पंचांकडे दाद मागली जाते, परंतु पंच मात्र दाद फेटाळतायत. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. गोलंदाज स्वप्नील पाटील करवी. चेंडू गेला तर मात्र निर्धाव. धावसंख्या मात्र स्थिरावली आहे. 17 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात त्या पेंदर संघाच्या. प्रत्येक विकेटसाठी गोरखनाथ पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक इथे आमच्या समालोचक कक्षामध्ये जमा आहे. गोलंदाज स्वप्नील साठी ही संधी आहे. हा चेंडू डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आता मात्र फुटबॉलचं टायमिंग चुकलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली 500 रुपयाचा मानकरी ठरतोय तो हा गोलंदाज स्वप्नील पाटील. समाधान होईल मात्र सुधीर मडवी आणि हनुमान पाटील कुठे असतील त्यांनी देखील व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. बाबा गावदेवी मित्रमंडळ आयोजित आमदार चषक 2017 ची ही शेवटची रात्र आणि या शेवटच्या रात्रीमध्ये प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये सुरू असलेला हा जबरदस्त सामना, सुपर 8चा शेवटचा सामना गावदेवी पेंदर आणि जय संतोषी माता सिद्धी करवले या दोन संघादरम्यान ही होणारी जबरदस्त कडवी झुंज. अतिशय महत्वपूर्ण हा सामना दोन्ही संघांसाठी. या सामन्यामध्ये जो संघ विजय होईल तो सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होईल, म्हणजे किमान एखाद्या पारितोषिकात तरी मानकरी मी म्हणेन हा संघ होईल. परंतु गोलंदाज स्वप्नील पाटील अतिशय चांगली कामगिरी करतो. नौका फलंदाज सुजित पाटील गेलाय मैदानावरती, परंतु हा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला टॅप केलाय. चेंडू गेलाय सरळ खालबान सीमारेषे बाहेर चौकार. तर याच दरम्यान आमचे खारघरचे बालकृष्ण बुवा कडू हरिभक्त पारायण या पण मंचावरती, तसेच लव बुवा कडू जर इथे आले असतील त्यांनी सुद्धा यायचं आहे.
त्याचे प्रकाश ठाकूर ते सुद्धा इथे आहेत कोपऱ्याचे, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. स्वप्नील पाटील त्याच्या पुढच्या चेंडूवरती चौकार मारला, तो मात्र पंकज कोपरकरनं अतिशय जबरदस्त गुणवान खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू हा पंकज कोपरकरचा विचार केला तर फलंदाजी आणि गोलंदाजी ही ओळख आहे पंकज कोपरकरची. परंतु डावखुरी आताचा गोलंदाज स्वप्नील पाटील आता थोडासा मागा ठरतोय. जरी समाधानपूरची विकेट मिळवली असते परंतु मार बसलाय तो स्वप्नील पाटीलला. हा चेंडू अतिशय जबरदस्त भडका होता, परंतु क्षेत्रक्षक मात्र तिथे उभा होता आणि एक धाव मिळते ती पंकज कोपरकरला, एक धाव मिळते ती गावदेवी संघाला. संघाची धावसंख्या होती 2 षटकांचा मामा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांचा जर विचार केला 2 षटकामध्ये 22 धावा आतापर्यंत धावागत लागल्या त्या या गावदेवी पेंदर संघाच्या. विशेष याच दरम्यान मंचावरती आता ज्यांचं इथे आगमन झालंय ते शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख आदरणीय रामदास दादा पाटील साहेबांचं मंचावरती आगमन झालंय. स्वागत आहे आपलं. कारण या आयोजकांच्या नक्कीच विनंतीला मान देऊन त्यांनी आपली उपस्थिती दाखवली, त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक आभार. नक्कीच मामा गावदेवी मित्रमंडळ आयोजित आमदार चषक 2017 मध्ये व्यासपीठावरती विराजमान असलेल्या तमाम सर्व मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतोय. परंतु सामना सुरू आहे तो मात्र गावदेवी पेंदर आणि जय संतोषी माता सिद्धी करवले या दोन संघादरम्यान प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय तो मात्र सिद्धी करवले संघाने. आतापर्यंत मी म्हणेन 22 धावा एका गाडीच्या मोबदल्यात धावबाजी लागल्या त्या पेंदर संघाच्या. परंतु हा चेंडू मात्र सरळ गेला आहे. वाईट इस्लामान क्षेत्रामध्ये कोणती चुकत नाही क्षेत्ररक्षक साजिद मडवी. दुसरा हादरा मिळतोय तो मात्र जीसीसी पेंदर संघाला पंकज कोपरकर बाद. इमानाची वेतन देवाची सजवली कालेरच्या पोरांनी, सजवली कालेरच्या पोरांनी. धन्यवाद गोरखनाथ पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलंय. पहिला विकेट मी म्हणजे मिळवलं होतं ते गोलंदाज स्वप्नील पाटीलला, त्याच्यानंतर विकेट पाटील ज्यांना पहिल्या चेंडू पंकज कोपरकर सारख्या फलंदाजाला बाद केलं. नारायण नथू पाटील किसार सिद्धी करवले यांच्याकडून देखील प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. मैदानावरती रोहिदास भुईर एक अनुभवाची शिदोरी असलेला गोलंदाज, अनुभवाची शिदोरी असलेला हा फलंदाज मैदानावरती गेला, परंतु हा चेंडू उजवेष्टे बाहेर जाणारा चेंडू पंकज जावेद फरीद आमच्याकडे वळतायत आणि दर्शक हाच वेळ चेंडू अव्वल धावसंख्येत भर झाली आहे. धावा झाला धावफलकावर टिकते मात्र 23. संतोष पाटील तळोजे मजकूर यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी देखील व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचंय. हा चेंडू सुजित पाटीलसाठी, सुजित पाटीलला खेळून काढला मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. सुजित पाटील ज्याची आक्रमकता हवी होती या सामन्यामध्ये, परंतु सुजित पाटील मात्र शून्यावरती बाद झाला आणि मोठा आदरा बसलाय तो मात्र जीसीसी पेंदर संघाला. तिसरा आदरा मिळतोय तो सुजित पाटीलच्या रूपामध्ये. ठीक आहे. धन्यवाद मामा. काल देखील आपण एक चेअर बॉय इथे पाहिला होता आणि आज देखील इथे एक चेअर बॉय आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय जबरदस्त प्रतियोगिता, अतिशय जबरदस्त सामने. आजची रात्र खऱ्या अर्थानं अतिशय मोठी आहे. सुपर संडे आणि सुपर संडे मध्ये सुरू असलेला हा जबरदस्त सामना तो मात्र जीसीसी पेंदर आणि जय संतोषी माता सिद्धी करवली या दोन संघादरम्यान. गोलंदाज बॅक टू बॅक 2 विकेट प्राप्त करतो तो विकेट पाटील, परंतु समोर आहे रोहिदास भुईर. रोहिदास भुईरसाठी हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र फसला तो रोहिदास भुईरचा. चेंडू गेला तो मात्र निर्धाव. धावसंख्या मात्र स्थिरावली आहे 23 धावा. तिसरं षटक सुरू आहे. आतापर्यंत ह्या गोलंदाजाचा विचार केला तर ह्या गोलंदाजाला 3 चेंडू फेकले आणि धावा खर्च केली ती मात्र 1. पुढचा चेंडू आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू फायनल क्षेत्रामध्ये चालला आहे. तत्पूर्वी एक धाव मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा कोणताही धाडस मी मला दिसत नाही दोन्ही फलंदाजांचा. एका धावेनं रोहिदास भुईरनं आपलं खातं खोललं आणि संघाच्या धावसंख्येमध्ये थोडीशी बदल झाला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 24 वरती. 4 षटकांचा सामना किमान 40+ धावसंख्या वर लागेल या गावदेवी पेंदर संघाला. परंतु कोणता फलंदाज चांगली कामगिरी करेल यांच्याकडे मात्र लक्ष लागलंय. फलंदाज गौरव कोपरकर देखील बाद होतोय. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे ती मात्र विकी पाटील करवी.
तर या स्पर्धेचा पहिला सेमीफायनलचा सामना आहे. सामन्यानंतर नक्कीच केला जाईल. तर तो म्हणजे आपण पाहणार आहोत एका बाजूला जे हनुमान कामोटे आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे आगासन. तर इनिंग नंतर दोन्ही संघाच्या संघाने एकाने नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हर्षद भोईर नौका फलंदाज मैदानावरती गेलाय. हर्षद भोईरसाठी हा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू बॅटची कडा घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये गेलाय. फलंदाज बाद झाला हर्षद भोईर. मी म्हणेन बाबा काय झालं या जीसीसी संघाला, त्या जीसीसी संघाकडे फलंदाजीचा भरणा असलेला हा जीसीसी संघ, परंतु पूर्णपणे आता मात्र 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकामध्ये धावा आल्या त्या फक्त 23. गडी बाद झाले ते मात्र 5. 24 धावा मामा आतापर्यंत धाबावरती लागल्या, परंतु शेवटचं षटक अजून देखील शिल्लक आहे आणि रोहिदास भोईर सारखा एक आक्रमक फलंदाज अजून देखील मैदानावरती. मामा काय म्हणाल? तर याच दरम्यान विश्वास पाटील आपण मंचावरती ज्यांचं इथे आगमन झालंय ते आदरणीय उत्तम शेठ भोईर यांचं इथे आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून म्हणजेच नक्कीच स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषकाचे आयोजक, एक यशस्वी आयोजक त्यांचं इथे आगमन झालंय. स्वागत आहे सर्व मान्यवर. तसेच योगेश मडवी यांचं सुद्धा इथे आगमन झालंय. स्वागत आहे योगेश. पैकीच म्हणजे सिद्धी करवल्याचा एक बुलंद आवाज योगेश मडवे यांना देखील आपण विनंती करूया की त्यांनी देखील आमच्या समवेत समर्थ कक्षामध्ये जॉईंट व्हायचंय. शेवटचं षटक रुपेश मडवीचा वापर केला जातोय. हायवे इनकडून मारा करेल रुपेश मडवी, परंतु रोहिदास भोईरला काहीतरी करामत करावी लागेल. धावसंख्या 24 वरती. हा चेंडू रोहिदाससाठी जबरदस्त फटका. लॉंग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूला उचलेल तोपर्यंत अवधी होता दोन्ही फलंदाजामध्ये. एक धाव घेण्याचा एका धावेच्या मदतीनं 25 वरती जाऊन पोहोचला तो हा गावदेवी पेंदर संघ. एका दुःखा से काम चलने वाला नाही असं नेहमी म्हणणारे आमचे मच्छिंद्र पाटील आमच्या बाजूला बसले. या षटकांमध्ये किमान मी म्हणेन 15 ते 20 धावा जमा कराव्या लागतील ह्या पेंदर संघाला, तर एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभी करेल मी म्हणेन ह्या सिद्धी करवले संघासमोर. परंतु सिद्धी करवले संघाचे जर गोलंदाजचा विचार केला, अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करतात गोलंदाज विकी पाटील. अतिशय चांगलं षटक फेकलं ज्याच्यामध्ये 2 धावा खर्च केल्या आणि 4 विकेट्स मी म्हणेन विकी पाटीलनं मिळवल्यात. परंतु डावखुरी हाताचा फलंदाज नितीन भोईर मैदानामध्ये. रुपेश मडवी पहिले चेंडू की एक धाव मिळतीये. दुसरा चेंडू मात्र रुपेश मडवीचा बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह केला त्या चेंडूला. चेंडू गेला तो मात्र जोपर्यंत लॉंग अंतक्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आहे तोपर्यंत एक धाव मिळतीये. ती या फलंदाज नितीन भोईरला एक धाव मिळतीये. जीसीसी पेंदर संघाला संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 26 वरती. शेवटचे 4 चेंडू मच्छिंद्र अजून देखील शिल्लक आहेत. रोहिदास भोईरमध्ये क्षमता आहे चौकार षटकार मारण्याची, परंतु आता खऱ्या अर्थाने गरज आहे ती या रोहिदास भोईरच्या त्या फलंदाजीची. गोलंदाज रुपेश मडवीचा पुढचा चेंडू. रोहिदास मी म्हटलं होतं की रोहिदासमध्ये क्षमता आणि रोहिदासने आपली ताकद दाखवली आहे. चेंडूला सरळ काढलाय लॉंग ऑन सीमेरेषे बाहेर एक मोठा तगडा छक्का. षटकाराच्या मदतीनं मच्छिंद्र 32 धावा हा बळगावती लागल्यात. अतिशय जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय तो मात्र गावदेवी पेंदर आणि सिद्धी करवले या 2 संघादरम्यान. पुढचा चेंडू गोलंदाज रुपेश मडवीचा रोहिदाससाठी आता मात्र जबरदस्त प्रहार केला चेंडूवरती. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दोन्ही फलंदाज एका टीमला पाहायला मिळतात, परंतु एखाद्याला आपला बळी द्यावा लागेल. फलंदाज बाद झाला तो मात्र नितीन भोईर. रोहिदास भोईरला मात्र स्ट्राईक मिळाली आहे. धावसंख्या मात्र आहे ती 33. विकास पाटील नौका फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतो, परंतु अजून देखील षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडूमध्ये कमीत कमी 10 ते 12 धावा कराव्या लागतील. चांगली फलंदाजी रोहिदास भोईरला करावी लागेल. रोहिदास भोईरचे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु चेंडू गोलंदाज तेवढी चांगली गोलंदाजी करतो. आता मात्र रोहिदास भोईर बाद होतोय. फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये 34 धावसंख्येवरती. धावसंख्या
संख्या ती मात्र 34 धावा. 34 धावा धावफलकावरती लागल्या. शेवटच्या चेंडूवरती विकास पाटील त्याला संधी मिळते शेवटचा चेंडू खेळण्याची. शेवटच्या चेंडूवरती चौकार षटकार जर आला तर पुन्हा एकदा कमबॅक करेल पेंटर संघ, परंतु चेंडू गेला तर मात्र पॉईंट क्षेत्रामध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज मात्र बाद. एक धाव मिळते. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 35 धावा धावफलकावरती लागल्या त्या या जीसीसी पेंटर संघाच्या. 36 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते मात्र या जय संतोषी माता सिद्धी करू संघासमोर. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. तमाम सगळ्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. पुढचा म्हणतोय व्यासपीठावरती 35 धावा दिला, फक्त 36 धावांची गरज आज सामना जिंकण्यासाठी. सन्माननीय पनवेल तालुका प्रमुख, सन्माननीय शिवसेनेचे जबरदस्त नेतृत्व रामदादा पाटील यांचे रंगमंचावरती आगमन झालंय. त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करत आहोत. त्यांचे उत्तम भोर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही स्वागत करत आहोत. विधायक टापी 2017 का बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंजर हमारे साथ खबर के बॉक्स में 12 भी जुट चुके हैं. हमारे प्रेसिडेंट संदीप पाटिल और हमारे अभिषेक पानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सभी का परिवार हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे. 35 रन यहाँ पर बने और 36 रन की आवश्यकता. तो सन्मानित गणेश बेडेकर एक आवाज के बराबर हो चुका है. दिलीप बेडेकर इसका बराबर हो चुका है. और संतोष बेडेकर यदि यहाँ पर आए या फिर श्रीधर बेडेकर या नामदेव बेडेकर यदि आए, इनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर. हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं. और योगेश उनका भी स्वागत. तो सन्माननीय रामदादा पाटील यांचे इथे शुभागमन झाले. पनवेल तालुका प्रमुख शिवसेनेचे जबरदस्त नेतृत्व विनंती करेन. सन्माननीय आमचे लाडके सरपंच नितीन भोईर साहेब विनंती करेन की आपल्या शुभास आपण रामदादा पाटील शिवसेनेची विनंती करतो. शिवसेनेचे खूप कमी वयामध्ये सरपंच पदाचा मान मिळाला आहे. नितीनजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही त्यांचे यथोचित सन्मान करत आहोत. आमचे भगवान बेन साहेब आले, त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. त्यानंतर शांतनु भोईर साहेबांचे ते शुभागमन झाले आहे. मी पुन्हा शब्द विनंती करेन नितीन भोईर साहेबांना की आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करावा. तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमात आम्ही स्वागत करतोय. त्यानंतर दिलीप बेडेकर आगासन यांचे इथे शुभागमन झाले. मी विनंती करेन नितीन भोईर साहेबांना की आपल्या शुभाशय पण त्यांचा यथोचित सन्मान
शाम किसके नाम होगी, इसका जवाब मिलेगा आपको। बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर होगा। अगला मुकाबला सबसे खतरनाक मुकाबला, सांसों को रोकने वाला मुकाबला। और अगासर टीम ने टॉस जीता, यहाँ पर मुकाबला होगा 4 ओवर 5 ओवर का होगा, क्योंकि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर जारी करेंगे यहाँ पर। तो 500 रुपये का इनाम हमारे गोरेगांव पार्टी की ओर से हार चुके के लिए यहाँ पर शुक्रिया आपका भी। टेकस कर बनता हुआ पहला प्रगति पर 36 रन की आवश्यकता, मुकाबला जीतने के लिए 4 ओवर का मुकाबला। चैंपियंस गेम के आंसर में खेलते हैं, पार कर चुके हैं सीमा पर, अंपायर का इशारा पर, आर पर सीधा 4। देखना मैदान के ऊपर रोमांच आता हुआ, डीजे आपको रुकाना चाहिए 2 मिनट के यहाँ पर, क्योंकि हमें रिदम नहीं पा रहा था। पहला ओवर प्रगति पर जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता है। जहाँ जय माता दी क्रिकेट क्लब सिद्धि करौली के हमारे यदि गणेश पाटिल यहाँ पर आए या हनुमान पाटिल यहाँ पर आए, तो उनसे गुजारिश है कि मंच के ऊपर आइए। जय संतोष माता सिद्धि करौली। तो मंगेश मात्री आगा से इनसे भी गुजारिश करेंगे, आइए मंच के ऊपर, मंच के ऊपर आइए। आपका भी स्वागत है। हमारे संतोष बेडेकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे रामदेव बेडेकर, यहाँ पे श्रीधर बेडेकर यहाँ पर आए, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आप भी मंच के ऊपर आइए। आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। स्कोर संदीप काफी बढ़ता हुआ, केंद्र की परेशानी बढ़ती हुई, जय संतोष मदर क्रिकेट क्लब सिद्धि के आगे बढ़ती बीच मैदान के ऊपर बहुत ही बढ़िया कदमों का इस्तेमाल। P1 में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, खिलाड़ी मौजूद, शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं यहाँ पर सुजीत पाटिल। और कितना स्पिरिट है इस खिलाड़ी में, तकरीबन 15-16 कदमों का पास करते हुए इस गेम को फील किया और मैच वहां पर 1 रन दिया पर। इस प्रतियोगिता के हमारे सबके लाडले चाहते संतोष की बाबूराव भोईर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। संदीप पेंदर में 5 प्रतियोगिता हुई और 5 प्रतियोगिता में पहले नंबर का इनाम दिया है हमारे संतोष की बाबूराव भोईर ने, उनका दिल के गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो सलमान जी केनी भी इस मंच के ऊपर आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रविकांत मात्रे कुटारी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इस समय गेंद का बल्ले का पेश करा, गेंद सीमा पार और यार पार सीधा 4। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी, ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ, काफी लंबा स्कोर बनता हुआ पर 16 रन यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ। उत्तम बोल भी यहाँ पर आ चुके, उनका भी स्वागत करेंगे यहाँ पर। तर मच्छिंद्र पाटील याच दरम्यान आत्ता ज्यांचं इथे आगमन होत आहे ते आदरणीय नंदकुमार म्हात्रे कुटारे यांचं इथे आगमन होत आहे। तर नक्कीच आयोजकांच्या वतीने त्यांना नक्कीच निमंत्रण आहे आणि ते त्यांच्या आमंत्रणाखातीर इथे आले, तर त्यांना विनंती असेल की या पण मंचावरती स्वागत आहे आपलं। हमारे संतोष काशीनाथ पाटिल, नितिन भोईर, हमारे सबके लाडले चाहते आयोजक सर पे संतोष जी भोईर साहब, हमारे विनोद किशन पाटिल, मंगेश नेरुकर, रोशन आंग्रे, राम कोपरकर, नितिन कोपरकर, सचिन कोपरकर, रोहन भोईर, समाधान भोईर, प्रवीण भोईर और गांधी मित्र मंडल पेंडर आयोजित प्रतियोगिता में पा रहे विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही खूबसूरत शानदार मंजर। आज की रात सबसे बड़ी रात होगी, आज की सुहानी रात किसके नाम के ऊपर, आज की शाम किसके नाम पर होगी, कौन ट्रॉफी को उठाएगा यहाँ पर, विधायक ट्रॉफी 2017 का कौन विजेता होगा और कौन बनेगा यहाँ पर चैंपियन। अगला मुकाबला बीच मैदान के बस सबसे यह संदीप। तर याच दरम्यान आदरणीय रोंजन ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच आदरणीय नंदकुमार शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन होत आहे। त्यांना विनंती असेल आयोजकांच्या वतीने की या आपण मंचावरती, आणि खरोखरच आपण पाहतोय मंचावरती आज बरेचसे मान्यवर या मंचावरती आपण पाहतोय, आणि याच दरम्यान आदरणीय नंदकुमार शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन होतंय। जरा जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत या मंचावरती करा, कारण आज आपण पाहतोय मेगा फायनलची रात्र, आणि या मेगा फायनलच्या रात्रीमध्ये असे बऱ्याच व्यक्ती, आणि याच दरम्यान नंदकुमार शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन होतंय। और साथ साथ सचिन तांबे हमारे वीजी पाटिल, उनका भी मंच के ऊपर आगमन हो रहा है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका नंदकुमार माटे इस प्रतियोगिता में मंच के ऊपर आपका स्वागत है। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ जीत के लिए 35 रन की आवश्यकता है और टीम का स्कोर यहाँ से बनता पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ पंकज कोपरकर एक ब्रह्मास्त्र है, जिनके तरकश में अलग अलग अस्त्रों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। वो गेंदबाज यहाँ पर पंकज कोपरकर अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद उनसे काफी जताई है। पहला ओवर रहा रोहिदास भोईर का सबसे खराब ओवर रहा पर 15-16 रन आए पहले ओवर से और जीत के लिए 35 रन की महज आवश्यकता है। अब मुकाबले में क्या कुछ बचा यहाँ पर, तो टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ, टीम का स्कोर यहाँ पर आगे बनता हुआ फुसकर में इजाफा 17 रन बन चुके यहाँ पर। अब जीत के लिए 18 रन की महज आवश्यकता। विधायक ट्रॉफी रात के ठीक 9:35, तापमान मैदान के ऊपर 32°C, आसमान साफ सुथरा पर, चांद नजर नहीं आ रहे, बारिश की भी संभावना नहीं है, लेकिन मन में काफी घबराहट हो रही है क्योंकि मुकाबला काफी एंड वक्त पर जबरदस्त मुकाबला मोड़ ले रहा मैदान के अंदर। समय की
की बर्बादी मत कीजिए, यहाँ पर गुजारिश करेंगे आपसे, क्योंकि आज अंतिम रजनी है और काफी जल्दी ये रजनी ने समाप्त कर दी है। गेंदबाज को पंच को ऊपर कर काफी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाज करते हुए बल्ले का फेस क्लास था, क्योंकि बल्लेबाज खिलाड़ी थे यहाँ पर बंटी पाटिल, जिन्होंने अब तक 2 चौके लगा पर बंटी ने काफी शानदार बल्लेबाज की इस बंटी ने पिछले साल रोहिंजन के मैदान के ऊपर जय दुर्गा माता क्रिकेट क्लब रोहिंजन के मैदान के ऊपर 50 रन पूरे किए थे इस बल्लेबाज ने 2015 में। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर अच्छा खेल दिखाती हुए बंटी सबसे खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर, काफी कम उम्र में बंटी ने जो ऊंचाई यहाँ पर छुई है, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा इस बंटी का। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 18 रन। सिद्ध करण टीम मैदान के ऊपर आगे निकल चुके हैं, लेकिन पेंदर टीम संघर्ष जारी है अभी भी इस मुकाबले को रोकने की कोशिश करते हुए। सलमान दिया इस गेंद को कला के सारे केवल दिशा दी, पेंदर के सारे इस गेंद को खेल दिया, फिर एक बार गेंद आर पार सीधा 4। आसान से लक्ष्य इस लक्ष्य को पार करते हुए सब कुछ आपके आंखों में सामने हो रहा है पर पेंदर टीम के जीसीसी पेंदर यहाँ पर खामोश है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि सब कुछ उनके सामने हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही मैदान के अंदर। संघर्ष जारी है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही उनको। एट अराउंड विकेट बढ़िया स्ट्रोक की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद देरी से आते हुए यहाँ पर विकास पाटिल यहाँ पर आते हुए विकास की छक्का फील्डिंग लेकिन एक से नहीं पा सके। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है यहाँ पर बंटी ने बना यहाँ पर 2-3 चौके लगाए, 2 चौके लगाए तो उनका साथ निभाया पर साजिद मडवी ने उन्होंने भी 2 चौके लगाए मैदान के ऊपर। पूरी मिलाकर दोनों बल्लेबाज की शानदार बल्लेबाजी और टीम का स्कोर पहुंचता 32 के ऊपर। जीत के लिए 35 की आवश्यकता पर का दूसरा ओवर प्रगति पर है और टीवी सर्वर है। अब जीत के लिए 12 की आवश्यकता। ये मुकाबला सिद्धिकरण टीम अपने सामने बिल्कुल आंखों के सामने इस मैदान के ऊपर अपने आगोश में करिए। धीरे धीरे सिकंदर कसरे पेंदर के गर्दन के ऊपर ऑन साइड में गेंद को दिशा दी खिलाड़ी मौजूद गेंद के ऊपर से कारपेट के सारे गेंद को ट्राई किया। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास। अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज के बीच में मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य डिस्कवरी चैनल पर अक्सर देखते हैं लेकिन बीच मैदान पर हमने देखा और 2 रन का यहाँ पर इजाफा होता हुआ। अशोक जी अंग्रेजी मंच के ऊपर आगमन हो चुका। स्वागत है आपका इस पधारे में सभी अतिथियों का मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज वीआईपी डाइस काफी सजा हुआ है पर और ये दर्शकों की तादाद आज गर्माहट का माहौल होगा क्योंकि आज की शाम काफी बड़ी होगी। आज की सुहानी रात सबसे बड़ी होगी क्योंकि आज की सुहानी रात में आपको जवाब मिलेंगे। पिछले 5 रातों से सताए हुए उनके जवाब मिलेंगे आपको। अब बहुत शानदार गेंदबाजी पंकज कोपरकर और की समाप्ति हुई यहाँ पर ऐलान कर दिया अंपायर। और की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर कुल मिलाकर बनता हुआ 25 रन। जीत के लिए 12 गेंदे आप 10 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर? अभी पाटिल भी आप पर मंच के ऊपर आ चुके हैं, युवा सेना के अध्यक्ष हमारे, स्वागत है आपका। तो जीत के लिए 12 गेंदें बची है। जीत के लिए आप 10 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। पेंदर टीम किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहेंगे यहाँ पर? विदाई ट्रॉफी का बहुत ही शानदार मंजर हमारे सबके लाडले चेहरे संतोष बाबूराव भोईर पूर्व सरपंच पेंदर जिनके माध्यम से हमें नगद 1,50,000 और शानदार ट्रॉफी का यहाँ पर योगदान मिला है। तो दूसरा इनाम हमें 75,000 का इनाम यहाँ पर हमारे विनोद जी किशन पाटिल कोर्ट के उनके माध्यम से मिला। यहाँ पर तीसरा इनाम हमें प्रतियोगिता में 35,000 रुपया और ये शानदार ट्रॉफी मिले हमारे प्रकाश अनंता निगुकर इनके माध्यम से। और चौथा इनाम 30,000 नगद यहाँ पर और शानदार ट्रॉफी हमें दी है यशवंत विवाद नेहरूकर की ओर से। हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर दत्ता शंकर भोईर और हमारे सूरज मुकुंद गायकर इनके ओर से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई है। और मैन ऑफ द सीरीज के यहाँ पर एनसीटी टीम में दी है भाई काशीनाथ पाटिल उनके माध्यम से। तो यहाँ पर बेस्ट बल्लेबाज बेस्ट गेंदबाज अविनाश उन्होंने यहाँ पर 12 गेंदे बची है, 10 रन की आवश्यकता। हमने 2 बार आपको स्कोर बताया था, उसके बाद हमने लेखा जोखा बताया था आपको। पानी की मांग की गई यहाँ पर 12 गेंदे बचे और 10 रन की आवश्यकता। लेकिन अब 12 किसके बचेंगे आप मैदान के अंदर? पेंदर टीम दावेदार मानी जाती है। का स्कोर है हमारे माफ कीजिए स्कोर है थोड़े से दबाव में है पेंदर के है लेकिन थोड़ी सी पेंदर की स्थिति नाजुक है, उनकी भी स्थिति नाजुक है यहाँ पर, वो भी कोमा में है, उनको भी वेंटिलेटर पर रखा गया यहाँ पर। तो बच्चे भी खेलते 12 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। 12 और 11 मैदान के ऊपर मुकाबला काफी बड़ा हो गया यहाँ पर। देखना समाधान कप्तान किस प्रकार करेंगे, किस गेंदबाज का विकल्प चुनेंगे, क्या वो गेंदबाज इस मैदान के ऊपर मुकाबले को बचाने में कामयाब होंगे या बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाएंगे। बंटी की तारीफ करेंगे यहाँ पर, शानदार बल्लेबाज के यहाँ पर बंटी ने, उनका साथ के बाद साजिद मडवी ने, उन्हें भी शानदार योगदान दिया पर। तो टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से बिगड़ता हुआ अब बच्ची भी 12 गेंदे 11 की आवश्यकता।
मुकाबले की गर्माहट काफी बन चुकी है यहाँ पर। ठीक रात के 9:40 हो चुके हैं यहाँ पर और दर्शकों का जमावड़ा काफी मात्रा में हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। समाधान भोयर यहाँ पर फील्ड का मारना कर रहे हैं, कप्तानी भूमिका अदा कर रहे हैं। समाधान बल्लेबाजी में कुल मिलाकर 8 रनों का योगदान दिया। तो पंकज कोपरकर ने 14 रन बनाए, रोहिदास भोज ने 10 रन बनाए। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज मदार के ऊपर खास योगदान नहीं दे पाया, जिसके कारण बेहतर टीम का स्कोर है महज 35 रन और 36 रन की आवश्यकता पर कंपल्सरी चेसिंग आपको बनाने होंगे प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक। तो दोस्तों चलते मदार के ऊपर फिर एक बार मुकाबला जारी होता हुआ। बची भी 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। जिस पेंदर की चर्चा काफी हुई मैदान के ऊपर, क्या पेंदर इस मैदान के ऊपर आगे बढ़ पाएगी? बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाज की शुरुआत यहाँ पर महेश पाटिल ने। इसी महेश पाटिल ने पिछले मुकाबले में पहले मैच में महज 2 रन दिए थे और दूसरे मुकाबले में 4 रन दिए थे। सबसे खतरनाक गेंदबाज है पेंदर की ओर से बिलोंग करने वाले इस समय महेश पाटिल। बच्ची भी 11 गेंदे, आप जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता। सागर बोयर से गुजारिश करें, तीसरे अंपायर की मांग की गई यहाँ पर वो मांग को पूरी करें। 11 गेंदे और 11 की आवश्यकता। 11 गेंदे और 11 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी रोमांच है, लेकिन सन्नाटा क्यों है मैदान के ऊपर? पेंदर पूरा गांव है क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर। पेंदर का गांव है। हमारे सबके लाडले चेहरे प्रतियोगिता का आयोजन करता हुआ नितिन जी बोयर, काफी कम उम्र में सरपंच। इस बिल्कुल उनको ये दीपक गायकवाड़ की ओर से हड्डी के लिए 1000 रुपए का इनाम। हम एक बार इनाम यहाँ पर ऐलान करेंगे, माफी चाहेंगे आपसे। बार बार आपका नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, क्योंकि मुकाबला काफी अहम रखता है यहाँ पर। हमारे संतोष बाबरा कोई भी मैच का लिए उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे संतोष काशी पाटिल, नितिन जी बोयर इस प्रतियोगिता का आयोजन करता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी ग्लास मार कर दिखाते हुए आप मैदान के रोमांच आता हुआ, पहला सदमा मिलता हुआ। बच्ची भी गेंदे 10, आप 11 की आवश्यकता। मजा आएगा मैदान के अंदर। प्लीज है साजिद के पारी करते हुए साजिद अपनी टीम के लिए 11 का योगदान दिया। मैदान के ऊपर गर्माहट लाने वाला मुकाबला दर्शकों को केस कर रही है और ये मुकाबला बीपी बना रहा है सभी यहाँ पर। ब्लड प्रेशर बना रहा है मुकाबला। आप बच्ची भी गेंदे 10 और जीत के लिए सभी के लिहाज से बनता हुआ आप 11 की आवश्यकता। आप क्या होगा मैदान के ऊपर? पेंदर की हमेशा आदत बनी है कि मुकाबले को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं जैसे खतरनाक मुकाबला होता है और उसके बाद मुकाबला जीतते हैं। लेकिन करोला टीम की आदत है मुकाबले को बहुत जल्दी खुला करना, ये उनकी आदत है। और पेंदर की आदत है मुकाबले को करीब लाना, उस मुकाबले की बेताबी बनाना, उसके बाद मुकाबला जीतना। ये पेंदर की आदत है। तो करौली की आदत है मुकाबले को बहुत जल्दी खुला करना। अब किसकी आदत और किसका नशा इस मैदान पर छाएगा पर? समाधान ने अच्छा विकल्प चुना पर महेश का इस्तेमाल किया पर महेश की जहरीली गेंदबाजी बीच मैदान पर हम देख पा रहे हैं। समीकरण था 12 गेंदे और 11 की आवश्यकता थी। अब समीकरण तब्दील बन चुका है। अब बच्ची भी गेंदे 10 और जीत के समीकरण बनता हुआ 11 की आवश्यकता पर 10 गेंदे 11 की आवश्यकता। बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए बाहर के बल्लेबाज यहाँ पर स्वप्निल पाटिल इस समय स्टार्टिंग पर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन स्वप्निल नए इरादे के साथ मैदान पर है। आंखों में आत्मविश्वास है, आंखों में अंगारे, होठों पर मुस्कान है और जीत पाक जिन्होंने सर के ऊपर। लेकिन क्या ये स्वप्निल मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे? यहाँ पर महेश पाटिल के सामने एक और शानदार गेंदबाजी। अब रोमांच लाता मुकाबला। पिछले 3 गेंद से एक भी रन नहीं मिला पर करोली टीम को। क्या गेंदबाजी यहाँ पर महेश पाटिल की जबरदस्त गेंदबाजी, कद का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार उम्दा गेंदबाजी यहाँ पर। आप सभी के बनता बदलता हुआ 9 गेंदे और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। सभी के बनता 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। आप सभी के बन चुके 9 गेंदे, आप 11 की आवश्यकता। दिल को धड़काने वाला, रोमते खड़काने वाला रोमांच मुकाबला, बड़ा मजा आ रहा है इस समय इस मुकाबले में। काफी बड़ा मुकाबला। एक और डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजी महेश की बात के ऊपर और सभी दर्शक तालियों के साथ इस मैच का स्वागत करें यहाँ पर। क्या महेश इस मैदान के ऊपर मेडल और फेंकने में कामयाब होंगे? क्या इस मैदान की आज की रजनी में हम मेडल और देखने जा रहे हैं यहाँ पर? बच्ची भी गेंद 8, आप जीत के लिए 11 की आवश्यकता। दिल की धड़कन तेज करने वाला ये रोमांचित मुकाबला, बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में यहाँ पर। मुकाबला रोमांचित हो रहा है। मैंने पहले कहा था कि पेंदर की आदत है मुकाबले को हाई वोल्टेज करके जीताना। एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के ऊपर। एक बार जरा जोरदार तालियां महेश पाटिल के लिए। 5 गेंदे डॉट पे यहाँ पर, क्या कमाल की गेंदबाजी। जबरदस्त मैदान पर मानो आग लग चुकी यहाँ पर। कितना गर्म हुआ मुकाबला यहाँ पर। आप सभी के लिए आसान सा था। सिद्धि करो
मुकाबले के लिए वो समीकरण काफी बड़ा बन चुका है। अब बच्ची भी 7 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर, ये सन्नाटा की है मैदान के अंदर। अब ये तूफान कब यहाँ पर उठेगा, कब ये चीखों से मैदान गूंजेगा। अब 7 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता। यदि यहाँ से दौड़ गेंद फेंकेंगे तो मेडल और देखने को मिलेगा इस मैदान के ऊपर आज के नजरी में पहली मर्तबा। लाइन खराब, अंपायर को शक्की निकाल से देखा और ये खराब गेंद शायद बन सकती है। खतरों का खेल और इसी के साथ 1+1 2 रन। ये क्या क्या महेश ने मैदान के ऊपर एंड वक्त पर अच्छी गेंदबाज की और समय पर धोखा दिया पर इस गेंदबाज ने। जैसे कि माशूका बेवफा होती है संदीप, उसी तरह से धोखा देती कभी कभी और इस गेंदबाज ने धोखा दिया पर महेश ने मैदान के ऊपर। उसी महेश ने इस मैच में जान डाली है। ये बेजान मुकाबला था, उसी महेश में जान डाली है, लेकिन उसी महेश ने मैदान के ऊपर एक गलती की है और इस गलती की सजा कितनी मिलेगी यहाँ पर पेंदर टीम को और कितना फायदा होगा यहाँ पर सिद्धिकरण टीम को। बच्ची भी 7 गेंदे, अब समीकरण तब्दील होता हुआ 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। 7 गेंदे, अब जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। दिल करने तेज करने वाला रोमांचित मुकाबला और इसी के साथ ये मुकाबला खुला किया पर स्ट्राइक चेंज हुई, इसी का नतीजा भुगतना पड़ा पेंदर टीम को। एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। यदि गेंद वाइड नहीं होती तो स्ट्राइक चेंज नहीं होती, यदि स्ट्राइक चेंज नहीं होती तो मुकाबले में जान बाकी होती और मुकाबले में जान बाकी होती तो पैसा वसूल मुकाबला होता। अब पेंदर टीम के मैदान के ऊपर सिकंदर कसरे सिद्धिकरण टीम और ये शानदार छक्का स्वप्निल का मैदान के ऊपर, बंटी का छक्का पर और बंटी बने इस मैदान के ऊपर खतरों के खिलाड़ी पेंदर टीम के लिए। एक गेंद में दिया पर 8 रन, 5 गेंदे डॉट पे किया पर 5 गेंद में एक भी रन नहीं है। यही है बाला क्रिकेट, ये संदीप जी क्रिकेट मैदान के ऊपर। जिस गेंदबाज ने 5 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया, उसी गेंदबाज ने एक गेंद में 8 रन दिया, इसी का नाम है क्रिकेट। अब मुकाबले में क्या कुछ बचा है, कुछ भी तो नहीं बचा मैदान के अंदर। टीम का स्कोर बनता हुआ 6 गेंदे बचे, अब 3 रन की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त मुकाबला संदीप, आज यही समीकरण था वांगनी के मैदान के ऊपर। बदलापुर में जहां से अब अमीन हो चुके यहाँ पर, वहां पर बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी। आज मेगा पानी थी बदलापुर के मैदान के ऊपर और यही समीकरण था। 6 गेंदे 3 रन और उस मुकाबले को जीता था एंड 11 बदलापुर ने उस मुकाबले को जीता था। लेकिन क्या ये इस मैदान के ऊपर पहली बार दिखा देगा? 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। सिद्धिकरण टीम इस मैदान के ऊपर नहीं खेल रही थी संदीप, उनको मौका नहीं था यहाँ पर, लेकिन संतोष बोर ने कहा कि इस टीम को लेना आपको और संतोष बोर के प्यार के खातिर सिद्धिकरण मैदान पर खेल रहे यहाँ पर। इतना बड़ा योगदान है उनका इस प्रतियोगिता में। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी बोहित, दिलदार इंसान। आप कप्तान मैदान के ऊपर आ चुके यहाँ पर, आप सेनापति मैदान पर आ चुके, उतर चुके यहाँ पर समाधान बोहित। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। क्या समाधान मुकाबले को बचा पाएंगे यहाँ पर? जिस समाधान ने 8 रन का योगदान दिया था, उम्मीद थी समाधान से। आप सेनापति मैदान पर उतर चुके हैं, आप कप्तान मैदान पर आ चुके यहाँ पर। आप बच्ची भी 5 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला हुआ मैदान के अंदर, गिरगिट चरण बदलता मुकाबला। 2 ओवर में 23 रन बने टीम ने, लेकिन 12 गेंदों में 11 रन बनाने के लिए उसी टीम को काफी समय लगा यहाँ पर। ये क्रिकेट का रोमांच आप देख पा रहे हैं। आप जीत के लिए 5 गेंदे 3 रन की आवश्यकता महज मुकाबला जीत के लिए। एक और रोमांच मैदान के ऊपर, बंटी को स्ट्राइक मिला, बंटी ने फायदा उठाया, स्ट्राइक का छक्का लगा। आप मुकाबला होगा मैदान के अंदर 2 तरफा। 5 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। गेंद का फायदा उठा खिलाड़ी मौजूद, इसी के साथ आउट। नजदीक के मामला करीबी मांगला, एक और विकेट। बच्ची भी 4 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। ठीक है, जीत के लिए समीकरण बनता। आप जीत के लिए 5 गेंदे बची है, 3 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे, आप 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है यहाँ पर, जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर। तो हमारे सबके चारों दिलीप मात्रे कामट और डीके मात्रे उर्फ दिलीप मात्रे आइए मंच के ऊपर। हमारे मेघनाथ बोल रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश करते आइए मंच के ऊपर। कामट के भाई मात्रे जी आए तो उनसे भी गुजारिश करते आइए मंच के ऊपर। और हमारे अरुण मात्रे आए अच्छे यहाँ पर अंपायर, उनसे भी गुजारिश करके आइए मंच के ऊपर। और कामट के हमारे गणेश
नाइक यदि आप बनाए तो उनसे भी गुजारिश करते आइए मंच के ऊपर। अब 4 गेंदे बचे, 3 रन की आवश्यकता। सेनापति मैदान के अंदर गेंदबाजी का भार संभालते हुए क्या समाधान इस मैदान के ऊपर एक चमत्कार दिखा पाएंगे? क्या समाधान इस मैदान के ऊपर करोड़ टीम को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? और सिद्धि करोड़ जीत के पार से मुकाबला अभी भी खड़ा है और जीत के उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन जीत के द्वार क्या ये खोल पाएगी टीम मैदान के ऊपर? बच्ची भी 4 गेंदे, आप 3 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी रन जैसे इस मैदान के ऊपर है। आने वाले गेंद इस मैदान के ऊपर इस मैच का भविष्य बन पाएंगे। क्या होगा मैदान के अंदर? बच्ची भी 4 गेंदे, 3 रन की आवश्यकता। और ये कमाल की वापसी मैदान के ऊपर। क्या क्रिकेट है संदीप और क्या मैच यहाँ पर। पेंदर के समर्थक जब छक्का लगा तो खामोश थे, अब उनमें अंदर अभी भी जान बाकी यहाँ पर। क्या मुकाबला यहाँ पर, सिद्धि करोले क्या क्रिकेट खेल रहे यहाँ पर। उनके आगोश में मुकाबला था, ड्रेसिंग रूम में जब भी जितने भी खिलाड़ी हैं उतने खड़े हैं और उनका रोमांच बढ़ रहा है मैदान के अंदर। उनकी धड़कनें तेज हो रही है। आप बच्ची भी 3 गेंदे, आप 3 रन की आवश्यकता। समाधान की शानदार वापसी यहाँ पर, शानदार संघर्ष मैदान के अंदर। एक बार अच्छी गेंदबाजी है, जबरदस्त गेंदबाजी है। पिछले ओवर में 5 गेंदे डॉट देखी थी और इस ओवर में 4 गेंदे डॉट देखी है। आप सभी के लिए बनता हुआ बिगड़ता हुआ बच्ची भी 2 गेंदे, 3 रन की आवश्यकता। एक बार जरा जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। कमाल की क्रिकेट, कमाल का मुकाबला। क्या क्रिकेट है मैदान के ऊपर। 2 गेंदे, 3 रन। गिरगिट तेरा रंग बदलने वाला क्रिकेट मैदान के ऊपर। यकीन नहीं हो पा रहा आंखों के ऊपर कि इतना अच्छा क्रिकेट मैदान पर हो रहा है। 2 गेंदे और जीत के 3 रन की आवश्यकता। तलोजा का वो नाइट मुझे अब याद है 2014 का मुकाबला। थाड़ी को 6 गेंद में 4 की आवश्यकता थी और पंकज को ऊपर करने मुकाबला जिता कर दिया था। उन यादों को क्या फिर एक बार 3 साल के बाद पेंदर टीम मैदान के ऊपर तरोताजा कर पाएगी या फिर करौली टीम मैदान के ऊपर जीत का झंडा लहराएगी। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा मैदान के बाद। 2 गेंदे, 3 रन कंपल्सरी जैसे। एक और गेंद अच्छी, लेकिन सुनील पाटिल ने कहा कि वाइड का इजहार। पहले महेश पाटिल ने 5 गेंदें अच्छी फेंकी थी, 6ठी गेंद वाइड फेंकी थी। अब यहाँ पर 4 गेंदें अच्छी फेंकने के बाद 5वीं गेंद वाइड फेंकी यहाँ पर समाधान है। अब बच्ची भी 2 गेंदें, 2 रन की आवश्यकता। संदीप सोचो अगली गेंद के ऊपर यदि 1 रन आएगा तो उसके बाद क्या होगा मैदान के अंदर। 1-2 गेंदें, अब 2 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट यहाँ पर, अनबिलीवेबल क्रिकेट, रोमांच लाने वाला क्रिकेट, पैसा वसूल मुकाबला, काफी गर्माहट लाने वाला मुकाबला और आग लग चुके मैदान के ऊपर, इतना गर्म हो चुका मुकाबला। और इसी के साथ पूरा के खिलाड़ी मौजूद वहां पर, किसी की कोशिश और ये रन आउट का खतरा। और यहाँ पर मुकाबला जीत चुके सिद्धि करोले का पर रोमांचित यहाँ पर जीत। ये मुकाबला समाधान के हाथ से छूटा है क्योंकि ये विकेट था उनके हाथ में, दबाव के कारण गेंद को करेक्ट नहीं पा रहे और ये मुकाबला जीता है। यहाँ पर पेंडर को शिकस्त देकर सिद्धि करोले की शानदार जीत। अंदर जा सकते हैं आप। तर याच दरम्यान आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालंय मित्रांनो आणि खरोखरच या आयोजकांच्या प्रेमाअभावी विनंतीला मान देऊन त्यांनी आपली उपस्थिती इथे दाखवली। त्याचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय आणि रोजन ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच, खऱ्या अर्थाने रोजन ग्रामपंचायतीला गेल्या नक्कीच काही कालामध्ये अतिशय चांगले सुगीचे दिवस दाखवणारे एक दानशूर व्यक्तिमत्व आदरणीय नंदकुमार म्हात्रे यांचा या मंचावरती सन्मान केला जातोय। आदरणीय या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक संतोष शेठ काशीनाथ पाटील यांच्या शुभ हस्ते नंदकुमार शेठ म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान या मंचावरती केला जात आहे। धन्यवाद नंदकुमार शेठ, आपण इथे आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने आपलं शतशः आभार। याच दरम्यान आदरणीय आगासांचे विलास